सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे हैं। यह इस बार 19 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अष्टमी जो है रात्रि 1:06 तक रहेगी। साथ में कृत्तिका है, लेकिन उदया में भी अष्टमी है और रात्रि 12 बजे में भी अष्टमी है। इसलिए 19 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यह जन्माष्टमी जो स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए प्रशस्त है। दोनों लोग इसी दिन मनाएंगे। क्या करेंगे इस दिन? अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की अगर मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है, वरना फोटो के माध्यम से भी इस उत्सव को आप लोग मना सकते हैं। घर में आम के पत्ते का बंधनवार अथवा श्री बोल या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। घर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लें और रात्रिकाल 8 दिया जला करके अपने पूजा कक्ष में, रसोई में या बैठक में, आंगन में, घर के बाहर रख करके भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का एक स्वागत का प्रतीक होता है। अपने द्वार पर निकलते समय दाहिने तरफ रोली का स्वास्तिक बनाएंगे। अगर रोली उपलब्ध ना हो तो हल्दी का, और बाएं तरफ आटे का बनाना है और दोनों तरफ एक एक दीपक जलाना है। और आम का पल्लव पहले ही बता दिया गया है। अगर केले का पत्ता उपलब्ध हो तो भगवान की पूजन कक्ष में लगाएं। मोर पंख लगाएं तो इससे और शुभता बढ़ जाती है। मंगल कार्य के लिए ये बहुत ही उत्तम माने गए हैं। चढ़ाने के लिए बांस की बांसुरी अथवा मोर पंख, अन्य झूले खिलौने भी आप लोग रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। भगवान के लिए दूध से बनी वस्तुएं अवश्य रखें। इससे भगवान श्री कृष्ण का जो कृपामय स्नेह है आपके घर परिवार पर, बाल बच्चों पर सदा बना रहता है। इस दिन भगवान के संतान गोपाल स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, नारायण अथर्वशीर्ष या गीता आदि जैसे मांगलिक ग्रंथों को पढ़ने का भी विधान है। आपकी जैसी श्रद्धा वैसा कर सकते हैं, वरना भगवान नाम संकीर्तन तो कर ही सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय हो अवश्य करें। और घर में अच्छे से अच्छे पकवान शुद्धता के साथ बना करके और उनका भोग लगाएं। इस प्रकार से आप वैदिक विधि का पालन करते हुए भगवान की कृपा के पात्र भी बनेंगे। आपकी भक्ति भी सार्थक होगी। घर में अवश्य मांगलिक कार्य होंगे। जिनके घर में लगातार कई वर्षों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, चाहे वो बेटियां हों चाहे बहू हों, उनके लिए इस अवसर पर एक विशेष प्रयोग बहुत आवश्यक है। आप 8 कटोरी में अलग अलग चावल की खीर रखें। भगवान को भोग लगा करके उसमें तुलसी डाल करके उसको रख दें। और ऐसी बहन बेटियां बहू जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस खीर को रख करके साथ में संतान गोपाल स्तोत्र का 8 बार पाठ करें। अगर पाठ करने में असमर्थ हैं तो ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। सुबह उस खीर को सुबह उठते ही सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और खाली मुंह इसको पहले खा लेना है। उसके 1 घंटे तक कोई भी दूसरी वस्तु नहीं खाना है। इसके प्रभाव से आपको भगवान की कृपा का प्रसाद अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे घर में सही रास्ते पर नहीं हैं, बहुत शैतान हैं या चंचल हैं या बहुत ही मंद बुद्धि या धीमी गति के हैं या अत्यंत बीमार रहते हैं, ऐसे अवसरों पर उन बालकों की जितनी उम्र हो गई है उतनी संख्या में तुलसी का दल लेकर के उस दल में 5 या 7 पत्ते होने चाहिए। भगवान को भेंट करें। साथ में उतनी ही इलायची भेंट करें और हो सके तो सुबह उस तुलसी को उन बच्चों को किसी न किसी माध्यम से खिलाने का प्रयास करें, चाहे दूध में, चाहे चाय में, चाहे खीर में, किसी भी तरह। और इलायची जो है वो है 8 दिन, जन्माष्टमी से 8 दिन तक एक एक दाने उनको खिलाना है। इसके माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य में, स्वभाव में आपको बहुत परिवर्तन आएगा। भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। विशेष पूजा, विशेष कृपा के लिए कमल का पुष्प भगवान को अति प्रिय है। भगवान को कमल नयन भी कहा गया है। तो उनके जन्मोत्सव के समय कमल का पुष्प अवश्य भेंट करें। ऐसे कमल के द्वारा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन का भंडार कभी खाली नहीं होता। तो ये भी प्रयोग जरूर करें।
और भगवान के चरण चिन्ह बना करके और घर में उसकी भी पूजा करें, इससे भी अच्छा लाभ होता है। जितना हो सके आप उस दिन प्रसन्नतापूर्वक घर में हंसी का वातावरण बनाते हुए अच्छे खुश रहें। मांगलिक ध्वनियों का, मांगलिक शब्दों का प्रयोग करें। गरीबों को और अन्य लोगों को निराश ना करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। इससे आपकी जन्माष्टमी अति शुभ होगी आपको, क्योंकि भगवान ने दरिद्रों से, गरीबों से बहुत प्रेम किया है। तो इस दिन जो भिखारियों से, दरिद्रों से, गरीबों से, अन्य पिछड़ों से स्नेह करते हैं, उन्हें कुछ भेंट करते हैं, ये भी भगवान की कृपा का एक बहुत अच्छा साधन माना गया है। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आप सदा प्रसन्न रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।